हैं आप सब? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। और घर पे हैं आप लोग, पढ़ाई कर रहे हैं अच्छी तरह से, और हम लोग आप लोगों के लिए कंटेंट बना ही रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज जो हमारा क्लास है वो क्लास 9th का इंग्लिश बुक का एक लेसन है, बिहाइव बुक का, जिसका नाम है द लिटिल गर्ल। ठीक है, और आज हम लोग इस विषय को डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द लिटिल गर्ल। हम लोग समझेंगे कि लिटिल गर्ल क्या है। ठीक है, उससे पहले जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और तो चलिए समय को हम लोग ना स्टार्ट वेस्ट करते हुए हम लोग जो है अपने टॉपिक की तरफ सिंपली बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा थीम को डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि ये हमारा थीम क्या है, हमको पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले एक बात बताइए कि आप लोग जब बचपन में थे, जब छोटे थे, अभी तो चलिए बड़े हो गए, 9th क्लास में आ गए, इससे पहले जब आप 3 में, 4 में या 2 क्लास में थे, तो उस समय क्या लगता था आप लोगों को कि जो माता पिता हैं वो बहुत डांटते होंगे कि ये मत करो, वो मत करो, है ना, यहाँ मत जाओ, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत बैठो, बहुत ज्यादा डांटते होंगे। और उस डांट को हमको बहुत ही खराब लगता होगा। ठीक है, क्योंकि उस समय हमें लगता है कि ये जो डांटा जा रहा है हमें, ये बहुत खराब है, बहुत अच्छी बात नहीं है, हमें हर चीज करने से रोका जा रहा है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो वो जो डांट डपट है, जो माँ पिताजी डांटते हैं, वो हमारे अच्छाई के लिए डांटते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे जब जब हम बड़े होते हैं तो हमें समझ में आता है कि नहीं, वो डांट जो है अच्छा ही था, बुरा नहीं था। ठीक है, तो इसी के बारे में एक कहानी है। एक लड़की है जिसका नाम है केजिया, और वो अपने पिताजी से इतना ज्यादा डरती थी क्योंकि उसके पिताजी बहुत ज्यादा डांटते थे, बहुत फटकारते थे। ठीक है, तो बाद में धीरे धीरे क्या होता है, कैसे होता है, इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक लड़की है जिसका नाम है केजिया, और यहाँ पे हम लोग लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, तो आप लोग जो है वो देखते जाइए। ठीक है, चलिए। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फ्रेड एंड अवॉइडेड। फिगर टू बी फ्रेड का मतलब होता है कि डरी हुई, एक छोटी सी बच्ची है जो कि बहुत डरी हुई है। ठीक है, एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू स्कूल ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू स्कूल, जब भी वो स्कूल, रोज वो स्कूल जाने से पहले रूम में आती थी और एक कैजुअल, एक पप्पी, एक किस देती थी। ठीक है, टू विच सी रिस्पॉन्ड विथ गुड बाय फादर। और ये किस किसको देती थी? अपने पिताजी को देती थी और बोलती थी कि गुड बाय फादर, यानी मैं। ठीक है, and oh, there was a glad sense of relief when he heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और उसको बहुत अच्छा लगता था कि जैसे उसके पिताजी जाते थे ऑफिस के लिए, तो उसके पिताजी की जो आवाज थी वो फेंटर एंड फेंटर, यानी दूर होती जाती थी, आवाज दूर से आती थी। तो इसको बहुत अच्छा लगता था कि वाह, अब तो है पिताजी जो है वो जा रहे हैं, तो अब हमको कोई टेंशन नहीं, कोई डर नहीं, कोई हमको डांटेगा नहीं। ठीक है, शुरू शुरू में बच्चे को यही लगता है कि पिताजी जितना दूर रहे उतना ही अच्छी बात है। ठीक है, अब देखिए, इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम ही स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। और इन द इवनिंग, शाम के समय, when he came home she stood near the staircase, जब उसके पिताजी घर आते थे शाम के समय, तो ये लड़की केजिया क्या करती थी, वो चुपचाप से स्टेयरकेस यानी सीढ़ियों के पास खड़ी रहती थी। हार्ड मतलब होता है सुनती थी। क्या सुनती थी? हिज लाउड वॉइस, अपने पिताजी के जो लाउड वॉइस है, जो चिल्लाने की आवाज है, ऊंचा आवाज है, उसको सुनती थी। ठीक है, इन द हॉल, कहां पे? हॉल पे, हॉल में वो आवाज सुनती थी। ठीक है, ब्रिंग माई टी इन टू ड्रॉइंग रूम, हैजंट द पेपर कम येट, ये सब सुनती थी। क्या उसके पिताजी बोलते थे? ब्रिंग माई टी इन टू द रूम, मेरी चाय मेरे कमरे में लेके आओ। ठीक है, क्या अभी तक पेपर नहीं आया है? येट मतलब होता है अभी तक। ठीक है,
मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग माई स्लीपर्स। फिर बोलते हैं उसके पिताजी की जाइए और मेरे पेपर को लेते आइए बाहर से, ब्रिंग मतलब लाना, और मेरे स्लीपर्स को भी यानी मेरे चप्पल को भी आप लेते आइए। ठीक है, मतलब ये पिताजी बोलते थे जोर जोर से और केजिया जो है सीढ़ियों के पास खड़ी होके ये सारी बातें सुनती थी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, केजिया मदर वुड कॉल टू हर। अब मदर जो केजिया की माँ है उसको बुलाती थी, क्या बुलाती थी, केजिया ऐसे करके बुलाती थी। ठीक है, इफ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। अब केजिया की माँ क्या कहती थी केजिया को, इफ यू आर ए गुड गर्ल, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो, कम डाउन नीचे आओ और अपने पिताजी की बूट्स यानी जो जूते होते हैं उनको उतारो, उनको खोलो। ठीक है, माँ बोलती थी। समझ में आ रही बात। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स। धीरे धीरे जो है बच्ची, स्लिप डाउन का मतलब होता है धीरे धीरे आती थी नीचे। अपनी इच्छा उसका नहीं होता था उसके पिताजी के पास आने का, डर लगता था, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे माँ के कहने पे आती थी। आ रही बात समझ में। ठीक है, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और बहुत धीरे धीरे आती थी, हॉल तक पहुंचने में बहुत समय लगाती थी क्योंकि डर लगता था पिताजी से। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम का दरवाजा धीरे से खोलती थी जहां उसके पिताजी जो है बैठे हुए रहते थे ऑफिस से आने के बाद। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम in a way that was terrifying to the little girl। उस समय क्या होता है, जब वो रूम पे आती है तो वो देखती है he had his spectacles, मतलब उसके जो पिताजी है, spectacles का मतलब होता है चश्मा, चश्मा पहने हुए हैं, on and looked at over him, और चश्मा पहने हुए उसकी तरफ देखते हैं यानी केजिया की तरफ देखते हैं। बेचारी ऐसे ही डरी हुई है और पिताजी देख लेते हैं तो और ज्यादा डर जाती है। ठीक है, इन ए वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, और वो बच्ची बहुत ही ज्यादा डर जाती है, भय हो जाता है उसको पिताजी को देख के। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक मे देम आउटसाइड, और उसके पिताजी क्या कहते हैं, वेल अच्छा है, चलो तुम मेरे जूते को खोलो, पुट ऑफ माई बूट्स, एंड क्या करो, इसको बाहर ले जाओ और बाहर जाके रख दो जूते को। ठीक है, ये उसके पिताजी जो हैं कहते हैं केजिया से। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम एक अच्छी लड़की हो आज, अगर अच्छी लड़की हो तो मेरे जूते खोलो और बाहर जाके रख दो। ठीक है, पिताजी जोर से लाउड आवाज में बोलते हैं जिससे केजिया को बहुत डर लगता है। ठीक है, आई डिड नॉट नो फादर, तो केजिया हकलाते हुए बोलती है कि आई डिड नॉट। ठीक है, मतलब उस डर से हकलाने लगती है, सी स्टेमर्स। ठीक है, वो हकलाती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता पिताजी। ठीक है, तो पिताजी कहते हैं, क्या कहते हैं फादर केजिया के, यू डिड नॉट नो, क्या तुम नहीं जानती हो, पिताजी भी उसकी नकल करके बोलते हैं। ठीक है, मतलब केजिया जो है डर के डिड करके बोलती है हकला के, तो उसके पिताजी भी उसके जैसा ही कॉपी करके बोलते हैं। इफ यू स्टटर लाइक दैट, स्टटर का मतलब होता है अगर तुम इस तरह से हकलाओगी तो माँ तुम्हें कहाँ ले जाएगी, डॉक्टर के पास ले जाएगी, इसलिए हकलाना बंद करो, हकलाने की बात नहीं होनी चाहिए, नहीं हकलाओ। ठीक है, अरे बात समझिए, स्टटर का मतलब होता है हकलाना। चलिए आगे देखते हैं। सी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, अब केजिया जो है वो कभी दूसरे लोगों से नहीं हकलाती है, सिर्फ और सिर्फ अपने पिताजी के सामने हकलाती है। ही क्वाइट कीप इट अप बट ओनली विद फादर, सिर्फ वो कहां हकलाती है, अपने पिताजी के पास। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, इसलिए हकलाती है क्योंकि उसके फादर साहब के सामने वो डरती है और किसी भी वर्ड को बहुत अच्छी तरह से बोलने की कोशिश करती है, इसलिए हकला जाती है। ठीक है, व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट। ठीक है, तो पूछते हैं उसके पिताजी की क्या बात है, रेस्ट का मतलब होता है अनहैप्पी, तुम इतनी नाखुश क्यों लग रही हो। मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन ब्रिंक ऑफ द सुसाइड। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैग टू द टेबल केयरफुली।
यानी मुझे लगता है कि ये लड़की जो है इतना हकलाती है कि हो सकता है ये सुसाइड कर ले, इतना डरती है, हो सकता है ये सुसाइड कर ले। ठीक है, उसके बाद क्या है, हियर केजिया कैरी माई टी कप बैग टू द टेबल केयरफुली। उन्होंने क्या किया कि केजिया से कहा कि जो मेरा टी कप है उसको बहुत अच्छे से सावधानी पूर्वक मेरे पास लेते आओ। इट वॉज सो बिग, ये जो टी कप था ये बहुत ही बड़ा था। हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही वेंट, मतलब उसके जो आंखें थी, पिताजी के जो हाथ थे, पिताजी के जो गर्दन थे और मुंह थे, वो बहुत बड़ा लगता था केजिया को। ठीक है, केजिया को लगता था कि इतना बड़ा, बाप रे, देख के वो डर जाती थी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट ए गेंट। अब उनको लगता था कि वो जैसे अपने पिताजी के बारे सोचती थी तो लगता था कि ये तो एक बहुत बड़ा राक्षस है, दैत्य है, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा गर्दन है, इतने बड़े बड़े हाथ हैं। ठीक है, बच्चे लोगों को लगता है ना कि जैसे मेरा ही हाथ है, ये बड़ा है, तो बच्चे लोग देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि राक्षस का हाथ है। ठीक है, डर जाती। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्रॉइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर। संडे आफ्टरनून की बात है, ठीक है, रविवार को दोपहर के समय की बात है। उसकी जो दादी माँ है केजिया की, उन्होंने इसको कहाँ भेजा, टू हिज फादर एंड मदर, अपने माँ बाप के पास भेजा कि जाइए और एक बात कीजिए, अच्छी तरह से बात कीजिए, क्योंकि बात करने का मौका उतना मिलता नहीं था। ठीक है, बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस। और जब भी ऐसे ये लड़की, छोटी लड़की जाती थी अपने फादर से और मदर से बात करने, तो देखती थी कि उसकी माँ बैठ के पढ़ रही है सोफे पे और उसके पिताजी सोफे पे लेटे हुए हैं और सो रहे हैं, और जो हैंडकरचीफ है यानी जो रुमाल है वो पिताजी के मुंह पे ऐसे ढके हुए हैं। आप लोग फोटो पे देख सकते हैं, ऐसा ही रहता था। ठीक है, हर समय जब भी केजी आती थी। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। स्नोरिंग का मतलब होता है खर्राटे लेना, जो खर्राटे लेते हैं ना हम लोग, हाँ 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 करके, वो खर्राटे लेना। तो वो क्या देखती थी कि पिताजी कुशन में, मतलब तकिए में सोए हुए हैं और उनके जो पैर हैं वो भी एक अलग तकिया में रखा हुआ है, और स्नोरिंग, वो सोते हुए खर्राटे मार रहे हैं, आवाजें आ रही हैं। इस तरह की बात हमेशा होती रहती थी, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखिए, सी सेट ऑन ए स्टूल, वो किस पे बैठ गई, एक स्टूल पे। ग्रेविली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेच, और तब तक अपने पिताजी को देखती रही जब तक उसके पिताजी जो है जाग नहीं जाते थे सोते हुए। ठीक है, एंड आस्क्ड द टाइम देन लुक्ड एट हर, और उसको देखते रहते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। अब केजिया जब ऐसे देखती है अपने पिताजी को तो उससे कहा जाता है कि इस प्रकार से मत देखो, तुम कैसी दिखाई देती हो, तुम ऐसा लगता है जैसे कि एक भूरी कलर का, मतलब ब्राउन कलर का एक उल्लू देख रहा है किसी को, इस तरह से लगता है। तुम लगातार ऐसे टकटकी लगा के मत देखो ऐसे करके। ठीक है, चलिए। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर विथ ए कोल्ड, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक। एक बार क्या हुआ, जब वो बैठी थी, ठीक है, तो उसकी दादी माँ ने बताया कि तुम्हारे पिताजी का जो बर्थडे है वो आने वाला है, अगले सप्ताह उसका बर्थडे है। ठीक है, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट। और दादी माँ ने बताया कि एक गिफ्ट तो अपने पिताजी को, और ये गिफ्ट कैसा होना चाहिए, एक कुशन, पिन कुशन यानी एक तकिया होनी चाहिए। ठीक है, एक तकिया जिस पर हम लोग लेटते हैं, वो तकिया गिफ्ट होनी चाहिए। ठीक है, आ रही बात समझ में। आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, और ये तकिया कैसा होना चाहिए, येलो कलर का सिल्क का कपड़ा एक बना के दो, तुम्हारे पिताजी को बहुत पसंद है, उनको बहुत अच्छा लगेगा, ये जो तुम्हारा डर है वो थोड़ा कहीं ना कहीं खत्म भी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लेबोरियसली विथ अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टीच 3 साइड। बहुत मेहनत से जो लड़की है उसने क्या किया, एक डबल कॉटन का कपड़ा लिया, ठीक है, और उसको 3 साइड से सिलाई कर दिया। 3 साइड समझ रहे, ऐसे 4 साइड होता है, 3 साइड से सिलाई कर दिया, एक साइड खाली छोड़ दी। कि खाली छोड़ दी क्योंकि उस पर कुछ भरना होगा, तकिया में कुछ भरा जाता है ना, हाँ,
तो भरने के लिए खाली छोड़ दी। बट व्हाट टू फिल इट विथ, लेकिन इसमें क्या भराया जाए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द लिटिल गर्ल, कि अब इसमें क्या हम भरे। ठीक है, दैट वॉज द क्वेश्चन। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड सी वेंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्कार्फ्स। और ग्रैंड मदर जो थी वो गार्डन में थी, तो ये लड़की कहाँ चली गई, उसकी माँ के कमरे में चली गई और देखने लगी कि क्या ऐसा सामान हमको मिल जाए जो हम इसमें डाल के भर दे और पिन कुशन तैयार कर दे अपने फादर को गिफ्ट में देने के लिए, क्योंकि अगले सप्ताह उनके पिताजी का जन्मदिन था। ठीक है, ये अच्छा सोच रही थी, ये लड़की कुछ अच्छा ही सोच रही थी। ठीक है, लेकिन इसके साथ कुछ गलत ही हो जाता है, देखिए कैसे। ठीक है, ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर्स। उन्होंने क्या देखा अपने माँ के रूम में, अपने पिता के रूम में, कि टेबल के साइड में कुछ पेपर रखे हुए और फाइन पेपर, बहुत अच्छा पेपर रखा हुआ है। तो इन्होंने क्या सोचा, ये जो लिटिल गर्ल है ये क्या सोची कि पेपर को हम काट के टुकड़ा करके डाल देते हैं, अच्छा बन जाएगा। ठीक है, पेपर भर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, गैदर्ड देम टोर देम इनटू टाइनी पीसेस। सबको पेपर को इकट्ठा किया, गैदर मतलब इकट्ठा करना, और टाइनी छोटे छोटे टुकड़ों में पेपर को फाड़ के वो क्या कि स्टफ है ना, स्टफ का मतलब होता है, स्टफ्ड का मतलब होता है भर देना। टुकड़े टुकड़े को उस जो वो 3 साइड से सिलाई की थी, एक साइड से खुला हुआ था, उसमें डाल के भर दी। आया बात समझ में? ठीक है, एंड स्वीड ऑफ द 4th साइड, और भरने के बाद जो चौथा साइड खुला हुआ था उसको वो सिलाई कर दी। आ रही बात समझ में? चलिए, दैट नाइट देयर वाज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है बहुत शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, है ना। तो उसी शाम को घर में बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला, शोर शराबा होने लगा। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, और पिताजी की जो एक स्पीच तैयार की थी, पिताजी ने भाषण देने के लिए कोई कागज रखा था, वो गायब हो गया। तो वो कागज गया कहाँ? ठीक है, इसलिए पिताजी चिल्ला रहे थे। रूम्स वेयर सर्च, सारे रूम को खोज लिया गया, लेकिन कहीं भी वो कागज नहीं मिलेगा। मिलता कहां से? वही कागज तो ये लड़की फाड़ के डाल दी थी। ठीक है, देखिए, करने गई थी कुछ अच्छा, लेकिन हो गया कुछ उल्टा। ठीक है, सर्वेंट्स क्वेश्चन, सर्वेंट्स को क्वेश्चन किया गया जो नौकर है कि आपने देखा है, आपने लिया है? तो सर्वेंट्स तो बोला नहीं, हमने तो नहीं लिया है। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और फाइनली अंततः क्या हुआ, केजिया के रूम में उसकी माँ आई। उसकी माँ को डाउट हुआ कि शायद ये बच्ची ने तो नहीं लिया है। ठीक है, और आई केजिया, आई सपोर्ट यू डिड नॉट सी सम पेपर ऑन अ टेबल इन आवर रूम, और आके बोलती कि केजिया, मुझे लगता है कि तुमने तो नहीं देखा होगा जो पेपर हमारे रूम में रखा हुआ था। मतलब माँ को थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा था, लेकिन फिर भी वो ऐसे करके पूछ रही कि तुमने तो नहीं ही देखा होगा। ठीक है, ओ यस शी सेड, उसने क्या कहा, हाँ मैंने देखा है, और मैंने क्या किया है, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, और मैंने उसको फाड़ के, वो सारा कागज फाड़ के मैंने पिताजी के लिए सरप्राइज के लिए रखा था। ठीक है, डाल दिया है। अब बात यहां से बिगड़ गई है ना। अब देखिए क्या होता है। ठीक, व्हाट स्क्रीम्ड मदर, तो मदर बोल रही है, मां बोल रही, क्या, ये क्या किया तुमने? ठीक है, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, तुरंत डाइनिंग रूम में आओ, तुम्हारे पिताजी बहुत गुस्साए हुए हैं, अब देखो क्या होता है। ठीक है, एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पैचिंग टू एंड फ्रो, और उसको ड्रैग यानी घसीट के, मतलब जोर जबरदस्ती से नीचे नहीं आने को रही थी, उसको लाया गया मां के द्वारा, ताकि जो है वो वहां पे आ सके। ठीक है, और पिताजी वहां पे चिल्ला रहे थे। वेल शी सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन, ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, डिड यू डू दैट, तो पूछा गया क्या तुमने ये किया है? ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, नो, फिर हकलाने लगे, नहीं। वो चुपचाप से बोली कि नहीं, मैंने तो नहीं किया। ठीक है, मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग, सी दैट द चाइल्ड पुट टू द बेड दिस इंस्टेंट, और मदर ने क्या किया कि उसके घर रूम पे गई और पूछी कि तुम्ही ने तो ये सारा चीज किया है, अभी तुम हमको बोली थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, क्योंकि लेक्चर जो है वो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है आप लोगों के लिए। आज हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कि क्या होता है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ये जरूर बताइएगा। जो मेरे चैनल में नए आए, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और इसी तरह से आप लोगों को मजेदार वीडियोस मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स,
ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, क्लास 9th आप लोगों को हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ। थैंक यू सो मच।